बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट इज़ मेमोरी इन द फ्लैश बाय अहलाम मुस्तगनिमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मिसिंग थी। सो वही एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में कवर करूँगा। बाकी उस वीडियो को भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने करेक्टर्स, थीम्स, की पॉइंट्स ऑफ द नावल, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। अहलाम मुस्तगनिमी थी कौन, ये सब कुछ उस नावल में, सॉरी, उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम इन डेप्थ समरी देखेंगे और कुछ करेक्टर्स को, बाकी डिटेल करेक्टर्स आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थीम्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थीम्स के लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी, और की पॉइंट्स वो भी आप वहाँ सेटिंग वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर इस नावल की इंट्रोडक्शन देखें, मेमोरी इन द फ्लैश इज़ अ नावल रिटन बाय द अहलाम अल्जेरियन राइटर अहलाम मुस्तगनिमी। तो ये जो अहलाम मुस्तगनिमी ये एक अल्जेरियन थी, ठीक है, एंड पब्लिश्ड इन बैराट। बैराट क्या है? इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान, ठीक है। तो ये एक सिटी है लेबनान की, यानी कैपिटल भी है, इन 1993, और ये नावल पब्लिश हुआ था 1993 में। इट ओन दी नकाब महफूज मेडल फॉर लिटरेचर, ये एक प्राइज़ है, ठीक है। ये इस नावल को मिला था, यानी इस राइटर को मिला था फॉर द ईयर 1998। The editions reached 19 editions in February 2004, and up till now more than 300 million copies were sold worldwide. तो इसके 19 editions हैं और तीन मिलियन कॉपीज़ जो है वर्ल्ड वाइड इसके सोल्ड हो चुके हैं। It is considered to be one of the best novels of the century because it is a wonderful revolutionary novel. अच्छा, इसको बहुत ही बेहतरीन नावल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी नावल है that is renewed in its poetic images, its narrative history, and the momentum of its continuous events. क्योंकि इसमें poetic imagery का यूज़ किया गया है, एक लव स्टोरी है और रिवोल्यूशन से रिलेटेड है ये नावल। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड द मोमेंटम ऑफ इट्स कंटिन्यूस इवेंट्स, और इसमें डिफरेंट इवेंट्स को जो है लाइक डिस्कस किया गया है। तो इतना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब इस नावल को कुछ अवार्ड्स भी मिले थे सबसे, ये भी आप लिख सकते हैं। आपकी नावल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो तो आप ये ऐड कर सकते हैं। द 1998 नकाब महफूज मेडल फॉर लिटरेचर एंड अवॉर्डेड बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फिक्शन इन अरबिक नॉट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। अच्छा, ये नावल जो था अरबिक लैंग्वेज में था, बाद में इसकी जो है ट्रांसलेशन की गई है, क्योंकि ये लड़की यानी ये जो राइटर थी अहलाम मुस्तगनिमी, ये ख़ुद अल्जेरियन थी। तो अल्जेरिया में ऑब्वियसली जो है लैंग्वेज डिफरेंट होती है। नूर अवार्ड बाय द नूर फाउंडेशन फॉर वुमेंस क्रिएटिविटी इन कायरो, तो ये भी एक अवार्ड मिला था जो नूर के नाम से था। जॉर्ज तारबे फॉर कल्चर एंड क्रिएटिविटी अवार्ड फॉर द ईयर 1990 फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिव वर्क बेरर, तो ये भी एक अवार्ड है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है कि मेमोरी इन द फ्लैश वाज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। जैसे उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस इंक्लूड, जिसमें ये इसकी ट्रांसलेशन इटालियन है, चाइनीज़ है, कुर्दिश है, इंग्लिश है, एंड फ्रेंच है, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने, तभी इसके जो है 300 मिलियन जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कॉपीज़ सोल्ड हुए थे वर्ल्ड वाइड। अब आते हैं क्रिटिक रिव्यूज़। क्रिटिक व्यूज़ क्या है? मतलब आपने ये नावल पढ़ा तो आपके अपने व्यूज़ होंगे। अब ये नावल जब आप खुद इसकी जब समरी देखेंगे, तो समरी पढ़ेंगे, तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि इस नावल में आपको क्या समझ आया और आपके क्या व्यूज़ हैं। This work of fiction was considered the most important work published in the last 10 years in the Arab world by critics, and because of its success, whirlwinds were raised around it, making it the most famous and controversial novel. ये नावल 10 साल की तारीख़ में, यानी अगर हम पिछले 10 साल देखें या इससे भी पिछले 10 साल, तो इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट नावल इन अरब वर्ल्ड। आई एम रिपीटिंग, इन अरब वर्ल्ड। इट मीन्स अरबिक दुनिया में, यानी जो जहाँ पे ये अरबी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस नावल को बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल कंसिडर किया जाता था, ठीक है। बाकी इस पे लोग, आप, मैंने बताया ना, जब आप इस नावल को रीड आउट करेंगे, अच्छा, ये नावल आपको गूगल में भी मिल जाएगा। गूगल पे आप जाएँ, वहाँ पे सर्च करें, तो आपको ये नावल पूरा के पूरा जो है डाउनलोड, तो आई डोंट नो डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इसकी जो 19 एडिशन्स है वो 19 के 19 आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप रीड आउट
कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज़ टाइम नहीं तो आप इसी समरी पे गुजारा कर लें। ठीक है, तो फिर कंट्रोवर्सी भी होती है क्योंकि इस नावल में जो है देखो पिछला एक और वीडियो जो इस नावल में मैंने बनी थी उसमें मैंने हिस्ट्री भी बताई है, अल्जेरिया और फ़्रांस की क्या हिस्ट्री है। क्योंकि अल्जेरिया ये कुछ अरब ममालिक थे जो ख़ुद किसके कॉलोनीज़ बने थे, ये जैसे फ़्रांस के कॉलोनी बन गए थे। इसी तरह आपको पता है जैसे एशिया में जो ममालिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे किसके उसमें थे, कॉलोनाइजेशन में थे, ब्रिटिशर्स के थे। तो इसी तरह ये भी एक वक्त में कॉलोनीज़ थी किसकी, फ़्रांस की, जैसे अल्जेरिया। तो वो उस पहले वीडियो मैंने बताया, उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिस्कस की, उसको भी ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपसे हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है पेपर में कि इस नावल की हिस्ट्री क्या है, ये नावल क्यों लिखा गया। ठीक है, तो इसमें फिर कंट्रोवर्सी भी है। मेमोरी इन द फ्लैश स्टेड द बेस्ट सेलिंग नावल फॉर ईयर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द अरब बुक फेयर्स। तो कहा जाता है कि अरब बुक फेयर्स के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बेहतरीन या बेस्ट सेलिंग नावल कंसिडर की जाती है। बैरट एग्जीबिशन, अमान, सीरिया, तुनिसिया, शारजा, जैसे ये देखो ये सारे अरब ममालिक हैं और उनके कैपिटल्स वगैरह मेंशन किए गए या उनके मुल्क हैं। ठीक है, a lot of undergraduate students and these across the Arab world in the universities of Jordan। अब अगेन कहते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यानी जो ममालिक हैं उनमें ये नावल को पढ़ाया जाता है, जैसे जॉर्डन है, सीरिया है, अरब कंट्री अल्जेरिया है, तुनीसिया है, मोरक्को है, मर्सियल एंड बहरीन। तो ये सारे ममालिक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस नावल को पढ़ाया जाता है। इवन आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में भी इसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐड किया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता ये नावल जो है हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ही कम जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। देखो करेक्टर्स मैंने ऑलरेडी बताया कि उस वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी जिस पर मेरी ऑलरेडी इस नावल पे मेरी वीडियो बनी है, उसमें भी मैंने कुछ करेक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। वहाँ पे कुछ नाम चेंज हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उस वीडियो के करेक्टर्स बेशक ना पढ़ें लेकिन इसके करेक्टर्स देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि इस नावल की स्टोरी क्या है। लेकिन उस वीडियो को मैं इसलिए रेफ़र करूँ, वहाँ से आप थीम्स देख सकते हैं। बेशक समरी भी वो ना पढ़ें, वो समरी जो है लाइक दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस नावल। ठीक है, लाइक थोड़ी बहुत इसकी जो है ट्रांसलेशन मिलती रहती है। बाकी आप वहाँ से उसके थीम्स देख सकते हैं, की पॉइंट्स देख सकते हैं, अल्जेरिया और फ़्रांस की जो हिस्ट्री है वो देख सकते हैं, सेटिंग, वो सब कुछ मैंने वहाँ उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो थीम्स है वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप करेक्टर्स और समरी बेशक यहाँ से कॉपी कर ले या यहाँ से पढ़ लीजिएगा। Memory in the Flesh is the impassioned and embittered monologue of खालिद। खालिद देखो, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से करेक्टर्स के नाम मेंशन किए गए। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास खालिद आता है। अब खालिद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये एक पेंटर था हु फोर्ट एंड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म इन द अल्जेरियन रेवोल्यूशन। तो इसने अपना जो लेफ़्ट आर्म था वो खो दिया था अल्जेरियन रेवोल्यूशन में, यानी वॉर में, फाइट में। ठीक है, क्या नाम है क्या कहते हैं यार करेक्टर का क्या नाम है, खालिद। The writing is addressed almost in epistolary style to a young novelist Ahlam, the daughter of a famous and revered revolutionary martyr Sai ताहिर। देखो दो और करेक्टर्स हमारे सामने आ गए, एक SI ताहिर और दूसरी अहलाम। अहलाम जो है एक फ़ीमेल है और अहलाम किसकी बेटी है, SI ताहिर की बेटी है। तीन करेक्टर्स हमारे सामने आए, गौर से सुन लीजिएगा। पहला करेक्टर खालिद, दूसरा अहलाम, तीसरा SI ताहिर। तो तीन करेक्टर्स। खालिद कौन है, पेंटर है, और दूसरी अहलाम, ये किसकी बेटी है, SI ताहिर की। और ये SI ताहिर किसके दोस्त हैं, ये भी खालिद के दोस्त हैं। ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, ये SI ताहिर किसके दोस्त हैं, ये भी खालिद के दोस्त है और ये दोनों एक साथ काम करते थे, एक साथ लड़ते थे, किसके लिए, अल्जेरियन रेवोल्यूशन के लिए, ताकि अल्जेरिया को आज़ाद किया जाए। ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन खालिद वॉज अ क्लोज फ्रेंड एंड कॉमरेड ऑफ SI ताहिर। देखो ये पॉइंट अभी मैंने बताया ना कि ये दोनों जो थे कॉमरेड थे। कॉमरेड जैसे मेरे ये चैनल का नाम भी आपने देखा है, कॉमरेड, इंग्लिश विद AR, कॉमरेड। तो कॉमरेड का एक्चुअली मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ
बहुत से स्टूडेंट्स पूछते भी है कि सर ये कॉमरेड का मतलब क्या है। कॉमरेड मीन जो एक दूसरे की हेल्प करते हो, ठीक है, लिटरल मीनिंग इसका यही है। तो यहाँ पे देखो ये एक क्लोज़ फ्रेंड है और क्लोज़ फ्रेंड को भी आप कॉमरेड कह सकते हैं, ठीक है। तो आप सब मेरे कॉमरेड हो, ये जितने भी मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे कॉमरेड वर्ड मेंशन किया गया है कि ये जो खालिद थे ये किसके फ्रेंड थे, किसके क्लोज फ्रेंड थे, एसआई ताहिर के। एंड व्हेन अहलाम वाज बोर्न इन तनीसिया इट वाज खालिद हु ब्रॉट word to SI Tahir's wife that the baby already named Hayat should be registered officially as Ahlam. अब एक और देखो करेक्टर जो है हमारे सामने, आप सोच रहे होंगे कि हयात कौन है। देखो ये जो अहलाम करेक्टर है इसको हयात भी कहा जाता है। इस नावल में दो नाम से इसको पुकारा जाता है इस करेक्टर को, या तो अहलाम आप कह ले या तो हयात आप कह दे, ठीक है। तो जब इसकी पैदाइश होती है तो खालिद जो है किसके पास आते हैं, यानी ये जो एस आई ताहिर की जो वाइफ है उसके पास आते हैं कि इस तरह जो है लाइक इसका जो नाम है वो अब चेंज किया गया है, या दूसरा जो हम कहते हैं ना, एक आपका ओरिजिनल नाम होता है और एक आपको जो गाँव में या घर में बुलाते हैं, तो वो नाम जो है अब इसका क्या है, हयात है, ठीक है। तो ये जो है ये नाम मेंशन किया गया है। इट मीन्स ये सारे करेक्टर एक साथ थे जब इसकी पैदाइश हुई थी, किसकी, ये अहलाम या हयात की। तो ये जो है ये आप लोगों ने देखना है। मतलब पैदाइश तो ओबियसली एस आई ताहिर के बेटी की हुई है, लेकिन जो खालिद है वो सिर्फ ये बताते हैं बाबी को, यानी जो एस आई ताहिर की वाइफ है, कि इसका जो ऑफिशियली नेम रजिस्टर किया गया है वो क्या है, अहलाम है, लेकिन ऑलरेडी नेम्ड इसका क्या था, हयात। द बेबी ऑलरेडी नेम्ड हयात शुड बी रजिस्टर्ड ऑफिशियली एज अहलाम, ठीक है। मतलब इसका जो ओरिजिनल नेम था वो हयात था और जो ऑफिशियली रजिस्टर किया गया था वो क्या था, अहलाम था। अब आप आई होप आपको समझ आ गई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। 20 years लेटर, 20 साल बाद, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अगेन डिस्कस होने वाला है। 20 years लेटर when Khalid encounters Ahlam by surprise and at an exhibit of his paintings in Paris। अच्छा यहाँ पे लव स्टोरी क्रिएट हुई है, किसकी, खालिद और उसके दोस्त की बेटी की, और वो बेटी कौन थी, अहलाम, यानी उसका दोस्त कौन था, एस आई ताहिर, ठीक है। तो इन दोनों की एक लव स्टोरी क्रिएट हुई। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तो इसके बाबे की उम्र का होगा, तो यहाँ पे इस नावल में बताया भी गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैंने बताया ना कि इसने अपना हाथ खो दिया था खालिद ने, और ये एक पेंटिंग करने लगा था। अब ये एक एग्ज़िबिशन होती है पेरिस में, और ये पेरिस में ही काम करते हैं खालिद, ठीक है। ही फॉल्स इन लव विद हर ऑल्दो इज़ ओल्ड इनफ टू बी हर फादर। अभी मैंने बताया ना कि बेशक एस आई क्या नाम है, सॉरी, ये हाँ खालिद, कि खालिद बेशक उसके अब्बे का उम्र है, अब्बे की उम्र का है, यानी उसके अब्बू की उम्र का है, लेकिन वो फिर भी किसको चाहने लगता है, अहलाम को, ये करेक्टर। To Khalid, an ex-patriot, ex-revolutionary who has suffered war। अब खालिद के बारे में अगेन थोड़ा बहुत बताया गया है कि वो एक एक्स पेट्रॉइट थे, एक्स रिवोल्यूशनरी थे, उसने जो है वॉर सफ़र की थी, एक्साइल किया था एंड डिसमेंबरमेंट थे। अहलाम ड्रीम्स इज़ द embodiment of his long lost friendship with एसआई ताहिर, his distant homeland and the city of his youth। अच्छा ये जो करेक्टर है इसकी अब डेथ हो गई है, ठीक है। एसआई ताहिर जो हैं वो जंग में शहीद हो चुके हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के फिर एक लव स्टोरी क्रिएट हुई है, अहलाम और खालिद की। Constantine when Ahlam appears in his life adored with the traditional gold jewelry of East Algeria that reminds him of his mother। अब ये जो अहलाम है ये जब खालिद के सामने अचानक आती है तो खालिद को जो है अपनी मदर याद आती है, ठीक है। मतलब वो जो ज्वेलरी वगैरह उसने पहनी होती हैं अहलाम ने। खालिद इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अ टाइम व्हेन ही हिमसेल्फ वाज होल्ड। खालिद जो है अब अपने आप को पास्ट की तरह, क्योंकि ये देखो मूवी नावल का नाम क्या है। और अगेन एक और पॉइंट बता दूँ यहाँ पे कि मेमोरी इन द फ्लैश का मैंने टाइटल सिग्निफिकेंस भी बताया पिछली वीडियो में, उसको भी ज़रूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो खालिद जो है कुछ देर के लिए पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। मेमोरी इन द फ्लैश, आई कंडम्ड यू टू बी माई कैसेंटाइना, खालिद राइट्स एंड कंडम्ड माई सेल्फ टू बी इनसेन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप एक ये जो मैंने बताया ना ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब आते हैं समरी की तरफ। तो आपको पता चल गया कि इसमें 3 या 4 इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं। एक खालिद, दूसरा अहलाम या हयात,
तीसरा जो है एसआई ताहिर, और उनकी जो मदर है वो, नाम तो नहीं मेंशन किया गया है। अब आते हैं इसके समरी की तरफ। द प्राइज विनिंग नावल, द फर्स्ट टू बी रिटन बाय एन अल्जेरियन वुमेन इन अरबिक। ठीक है, ये एक ऐसा नावल था जो अरबिक में लिखा गया था, बाद में इसकी ट्रांसलेशन की गई, जिसमें इटालियन है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, कुर्दिश है, ये सारे लैंग्वेजेस में जो है इसकी ट्रांसलेशन की गई। इज सेट अगेंस्ट अल्जेरिया स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन एज वेल एज द पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल विद इटसेल्फ एंड द फेट ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स इन अ पोस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। ये नावल जितनी लव स्टोरी पे कंसिस्ट है, उतना ही इसमें रिवोल्यूशन का भी जिक्र किया गया है। मैंने बताया ना कि कौन से मुल्क जो है किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा था, अल्जेरिया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, किसके साथ, फ्रांस के साथ। और ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है यार, मैं रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देखनी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा इस वीडियो में तो नहीं लिख सकता था, क्योंकि स्लाइड बनाना कोई आसान काम नहीं है, फिर उसमें राइटिंग या एडिटिंग वगैरह ये बहुत टाइम लगता है यार। क्रिटिसिज्म जो है आप लोगों को लगता होगा कि मन में लिखते होंगे कि यार ये है वो, बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो ट्राई टू मोटिवेट समवन, ट्राई टू encourage someone when he or she does some work. The story spanning more than 4 decades of Algerian history from the 1960s, 40s to 1980s. तो यह 1940s to 1980s के बारे में जो स्टोरी है वो बताई गई है। रिवॉल्व्स अराउंड अ लव अफेयर। अब देखो, कहते हैं कि एक तो रिवोल्यूशन का थीम हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा लव का थीम देखने को। लव बिटवीन खालिद द मिडल एज मिलिटेंट हु टर्न्स अ पेंटिंग आफ्टर लूजिंग हिज लेफ्ट आर्म इन द स्ट्रगल। अब खालिद के बारे में बताया गया है, जो कि एक मिलिटेंट थे, यानी एक जंगजू थे, रिवोल्यूशनरी मिलिटेंट थे। ठीक है, जो अपना लेफ़्ट आर्म खो देता है और फिर पेंटिंग की तरफ आ जाता है। एंड हयात, हयात जैसे मैंने बताया ना, इसकी लव है, यानी इन दोनों का अफेयर्स है। द फिक्शन राइटर एंड यंग एडल्ट डॉटर ऑफ हिज फ्रेंड द फ्रीडम डॉटर फाइटर एसआई ताहिर। और ये जो अहलाम है या जो हयात है, ये किसकी बेटी है, एसआई ताहिर की। ऑल ब्रिलियंटली टोल्ड थ्रू खालिद वॉइस। और ये जो स्टोरी नरेट किया जा रहा है, ये खालिद के वॉइस में नरेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो है खालिद जो है इस नावल के नरेटर है। It was features such as the convincing embodiment of a male voice, alongside narrative techniques in which the author subtly joins the achievements of world literature that with that of local storytelling and traditional modes of narration that particularly impressed the judges who awarded his novel the Naqab Mahfouz Medal for Literature. अच्छा, इसमें ये बताया गया है, ये सिंपल जो मैंने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि यानी इस नावल को कौन से अवार्ड मिलेंगे, जिसमें एक ये अवार्ड मेंशन किया गया है। और अरब वर्ल्ड में इस नावल को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट अगेन चीज़ें डिस्कस की। एन आर्टिस्ट कॉल खालिद वलीद लॉस्ट हिज आर्म इन द वॉर। ये तो मैंने बता दिया कि इसने अपना वॉर जो है, सॉरी आर्म जो है वो वॉर में खो दिया था। और इसकी फिर शादी क्या कहते हैं, लव होता है किसके साथ, एक ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नाम हयात या अहलाम है, हु इज़ द डॉटर ऑफ अल्जेरियन फाइटर हु वाज अ फ्रेंड ऑफ खालिद ड्यूरिंग द लिबरेशन रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो एसआई ताहिर थे ये खालिद के दोस्त थे। तो फिर इन दोनों का जो है, अच्छा खालिद का पूरा नाम ये है खालिद बिन तौबल। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है। तो इस तरह यानी ये जो खालिद है इसकी मोहब्बत कौन होती है, इसके फ्रेंड की बेटी, एसआई ताहिर की बेटी जिसका नाम है हयात। हर फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग द ग्रेट लिबरेशन वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ऑफ अल्जेरिया। और मैंने ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसके जो फादर थे एसआई ताहिर, वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी वॉर में। हयात आल्सो फॉल्स इन लव विद खालिद बट विदाउट टेलिंग हिम। अब हयात जो है उसकी भी वो भी लाइक खो जाती है या यानी प्यार करने लगती है किसके साथ, खालिद के साथ। बट विद द सडन प्रेजेंस ऑफ अब एक और करेक्टर का नाम मेंशन किया गया, जैद, अ फ्रेंड ऑफ खालिद। अब जैद जो है एक ये एक और करेक्टर है, ये भी किसके फ्रेंड है, खालिद के। और अचानक अपेयर होते हैं, हु इज़ फाइटर इन द फ़लस्तीनियन रेवोल्यूशन। और ये फ़लस्तीनियन रेवोल्यूशन का फ़ाइटर था। थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड बिटवीन खालिद एंड हयात। अब दोनों के दरमियान जो है जो चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है खालिद और हयात के। एंड इन द इन शी फेसेस, अब आखिर में क्या होता है इस नावल के, शी फेसेस हर सोसाइटीज ट्रेडिशंस एंड मैरिजेस एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द अल्जेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों जो है एक डिफरेंट जो, जब किसी शादी को हम लेके चलते हैं ना, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मसाइल देखने को मिलते हैं। तो सेम टू सेम ये दोनों भी डिफरेंट चीज़ों को फेस करते हैं। विद दिस मैरिज एंड अ लॉन्ग कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस खालिद पासिस थ्रू हिज लाइफ कम्प्लीटली फॉल्स ओवर। यानी जो फिर ये जो करेक्टर है हमारी क्या नाम था, हयात, हयात या अहलाम,
ये जो है फिर इसकी शादी किसी और से हो जाती है। यानी ये जो स्टोरी है इसकी एंडिंग कुछ यूँ है कि फिर इसकी शादी किसी और से हो जाती है। क्या कहते हैं, खालिद से नहीं होती। ठीक है, तो ये बताया गया है। जैसे विद दिस मैरिज ऑफ अदर कंपेयरिंग खालिद पासिस थ्रू हिज लाइफ कम्प्लीटली फॉल्स ओवर। ठीक है, और मैंने बताया ना खालिद एक बूढ़े आदमी भी बन चुके थे। यानी देखो ना, जब उसकी पैदाइश होती है तब खालिद फाइटर था, तो सोचो वो कितने एज का होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।